नीतीश जी किसी को फोन करते हैं तो ललन सिंह जी से पूछ के करते हैं क्या? ललन सिंह जी जनता दल यू में किस अथॉरिटी के तहत बोल रहे हैं कि शामिल नहीं होंगे? उनकी अथॉरिटी क्या है? उनकी निष्ठा नीतीश जी से कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी की तरफ है। तो ललन सिंह जी आबेल मुझे मार ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश की जोड़ी ने उस समय धमाल मचाया था। नीतीश कुमार के बारे में जो कहा कि छाती तोड़ दूंगा। निशांत कुमार स्वाभाविक है, आरसीपी सिंह का 25 वर्षों का रिश्ता है, वो चाचा भतीजा का दोनों का रिश्ता है, भाव प्रेम का रिश्ता है, गोदी में खिलाए कुदाए हैं। आप पूरा ताकत लगा लीजिए, नहीं रुकेगा। ये नीतीश कुमार की पार्टी है, ललन सिंह की पार्टी नहीं है। एक समय था जब आरसीपी सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्ते काफ़ी मधुर हुआ करते थे और नीतीश कुमार हर एक अपने फैसले में एक बार आरसीपी सिंह की इजाज़त या आरसीपी सिंह से ज़रूर पूछा करते थे और परछाई की तरह आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के हर सुख दुख में साथ रहते थे। समय बदला, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की राहें अलग हुई, लेकिन फिर से आरसीपी सिंह के जेडीयू में वापसी को लेके जो संकेत मिल रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीति सियासी गलियारों में इस तरह की बातें चल रही है, इसी को लेके अब आरसीपी सिंह ने विगत कुछ दिनों पूर्व कहा था कि नीतीश कुमार के उनके रिश्ते 2500 वर्ष पुराने हैं और वो उनसे अलग कब हुए थे। इस बयान के बाद ये कंफर्म हो गया था कि आरसीपी सिंह जल्द ही जेडीयू में आएंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रेड सिग्नल दे दिया और कहा है कि ऐसे नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही नेता हैं जो जेडीयू को 42 तक पहुंचा दिए थे और अब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी साफ लफ्जों में कहा है कि ऐसे वो नेता हैं, आरसीपी सिंह ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को फिनिश और मानसिक संतुलन खराब होने की बातें कही थी। आखिर आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ललन सिंह और श्रवण कुमार उन्हें रोक पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी। आपको पता होगा कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के वापसी को लेकर भी इस तरह के माहौल बना था, लेकिन आखिरकार अरुण कुमार उनके बेटे ने सदस्यता ली। संजय जी किधर का बयार चलेगा? वाकई में ललन सिंह और श्रवण कुमार रोक पाएंगे आरसीपी सिंह को? अंदर में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और क्या कुछ मैप तैयार है, रोड मैप? देखिए, ललन जी ने बयान दिया, उसके बाद श्रवण जी ने बयान दिया, दोनों ने बयान दिया। दोनों के बयान में वो बातों का उल्लेख किया गया जो आरसीपी सिंह अलग होने के बाद जो आम तौर पर एक नेता का रिएक्शन होता है। जब आप किसी के साथ होते हैं तो कुछ बोलते हैं, लेकिन जब विरोध में जाते हैं तो विरोध करने के लिए बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। तो उसमें उन दोनों में समानता है। अब है कि ये शामिल नहीं होंगे। कौन नहीं होगा? ललन सिंह जी ने कहा कि ये शामिल नहीं होंगे। तो ललन सिंह जी जनता दल यू में किस अथॉरिटी के तहत बोल रहे हैं कि शामिल नहीं होंगे? उनकी अथॉरिटी क्या है? वो एमपी हैं, सीनियर नेता हैं और साथ साथ केंद्र में मंत्री हैं। जग जाहिर है कि उनकी निष्ठा किधर है? उनकी निष्ठा नीतीश जी से कहीं ज़्यादा नरेंद्र मोदी की तरफ है। यह तो समय समय पर स्पष्ट होता गया है। तो वो क्यों चाहेंगे कि जनता दल यू को मजबूत किया जाए? वो क्यों चाहेंगे कि जनता दल यू के जो पुराने साथी हैं उनको आगे लाया जाए, ताकि उनकी जो स्थिति है, जो अपने आप को तथाकथित तौर पर 2 नंबर की बात करते हैं, वो 2 नंबर से खिसक करके 7 नंबर पर चले जाएंगे। तो ललन सिंह जी आबेल मुझे मार ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल नीतीश चाहते हैं आरसीपी सिंह के आने से उनको क्या नुकसान? अरे भाई, आरसीपी सिंह के आने से नुकसान की बात नहीं। वो कहते हैं 42 हो गया और 85 हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप याद कीजिए रोहित, जनता दल यू 2010-2015 स्वर्णिम काल था। उस समय ललन सिंह जी कहाँ थे बताइए आप? 2010 और 15 में पार्टी को सर्वाधिक 115 सीटें मिली थी और उस समय संगठन का काम कौन देख रहा था? आरसीपी सिंह। और आरसीपी सिंह और नीतीश की जोड़ी ने उस समय
धमाल मचाया था। ललन सिंह जी तो बताएं कि उनका कौन सा योगदान है जो पार्टी 42 और 85 के फेर में पड़ गई। आपने कौन सा योगदान किया है पार्टी के अंदर? राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी थे, तो एक वो भी कार्यकाल था जब 115 सीटें भी मिली थी और आप बतौर एमपी पार्टी के अंदर थे, लेकिन आपकी कोई निर्णायक भूमिका नहीं थी। जब तक आरसीपी सिंह और नीतीश की जोड़ी थी तब तक आपको कहीं स्पेस नहीं मिल रहा था, लेकिन ये जो जोड़ी है जिस किसी भी कारण से अलग हुई उसके बाद इनको स्पेस मिला, तो वो स्पेस वो खोना नहीं चाहते हैं। इस स्पेस के जाने के का भय है उनके पास, यही उनको कारण लगता है। कौन एंट्री करवा रहा है आखिर, कौन इस पूरे पर्दे के पीछे? देखिए, इसका एंट्री का कोई ये नहीं है। एक बात बताइए, अरुण कुमार को किसने एंट्री कराया? अरुण कुमार को भी आप सुने होंगे कि नीतीश जी ने फोन किया था। तो नीतीश जी किसी को फोन करते हैं तो ललन सिंह जी से पूछ के करते हैं क्या? किसी को पार्टी में एंट्री करते हैं तो ललन सिंह से पूछ के करते हैं क्या? अरुण सिंह का भी विरोध किया था ललन सिंह ने, एक नहीं 1000 बार, 1000 विरोध के बावजूद। ये वही अरुण सिंह हैं जो समता पार्टी के निर्माण काल से लगातार नीतीश कुमार के साथ थे। किसी कारणवश वो अपनी पार्टी बनाए, इधर गए उधर गए, और उसके बाद भाजपा कार्यालय में उन्होंने सरेआम नीतीश कुमार के बारे में जो कहा कि छाती तोड़ दूंगा, इससे विभत्स कोई बात हो सकता है, बावजूद उसके नीतीश कुमार ने गले लगाया, उनको स्वागत किया, उनके बेटे को टिकट मिला, उनका बेटा विधायक बना। तो ललन सिंह विरोध तो उस समय भी कर रहे थे, तो उस समय जब उनका विरोध का जो है निष्प्रभावी हो गया, अब उनके विरोध का क्या मतलब रह जाएगा? उनके विरोध का औचित्य क्या है? पार्टी किनकी है? पार्टी किनकी है? पार्टी नीतीश कुमार की है ना जी। समता पार्टी किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। निशांत कुमार स्वाभाविक है, आरसीपी सिंह का 25 वर्षों का रिश्ता है, वो चाचा भतीजा का दोनों का रिश्ता है, भाव प्रेम का रिश्ता है, गोदी में खिलाए कुदाए हैं। वो निशांत भी चाहते हैं कि पुराने लोगों को पार्टी के अंदर लाया जाए। वो एक जो मौका आया, जिस मौके में जो कहते हैं आप लोग की कुर्मी जाति, तो जो कुर्मी जाति का भी दबाव है नालंदा के। आरसीपी सिंह को आने से कोई नहीं। आप कैसे रोकेंगे? पार्टी उनकी है, पार्टी लवकुश से जानी जाती है, नॉट की जो है सो ये भूमियार और ब्राह्मण के नाम से जानी जाती है। पार्टी का मतलब ये होता है, जनता दल यू का मतलब वही होता है, लवकुश की पार्टी। तो ये लवकुश की पार्टी में निर्णय कौन लेगा? नीतीश कुमार न लेगा जी। रोक नहीं पाएंगे। कैसे रोकिएगा? आप नहीं रोक पाइएगा, आप पूरा ताकत लगा लीजिए, नहीं रुकेगा। ये नीतीश कुमार की पार्टी है, ललन सिंह की पार्टी नहीं है। और ललन सिंह कोई जो है सो मतलब कहिए कि वो हेडमास्टर साहब नहीं है, निर्णय लेंगे, निर्णय तो नीतीश कुमार जी लेंगे। जल्दी बिल्कुल शुभ मुहूर्त देख करके आने वाले 10-15 दिनों में आरसीपी सिंह पार्टी गाजे बाजे के साथ और भव्य समारोह में उनका ज्वाइनिंग होगा, और उस ज्वाइनिंग में तमाम जनता दल यू के लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे। और जो मार्च में जो पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें संगठनात्मक चुनाव होना है, उस संगठन चुनाव में आपको दिखेगा कि जनता दल यू का जो है रीस्ट्रक्चर ढांचा नीतीश कुमार तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब 42 की सीट थी हमारे पास तब हम बहुत ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन आज 85 सीट है मेरे पास, लेकिन भाजपा के अनुपात में आज हम दबने की स्थिति में हैं। तो पार्टी के अंदर क्या लोग कर रहे हैं, छिप करके या आस्तीन का सांप बन के या किसी पार्टी का स्लीपर सेल बन के, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों पर बारीकी से देख रहे हैं। और बहुत जल्द जनता दल यू की मजबूती के लिए व्यापक के संगठन में फेरबदल होगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर तमाम जो पद हैं, वो तमाम पदों पर नए लोग, निष्ठावान लोग, समता पार्टी के लोग बिठाए जाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे जल्द ही आरसीपी सिंह की एंट्री होने वाली है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की